डू यू थिंक ये एक फेयर एडवाइस है कि लोगों को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके फिगर आउट करना चाहिए इन व्हाट जॉब प्रोफाइल दे एक्चुअली फिट एंड देयर यूनिकनेस इज बेस्ट यूटिलाइज्ड? राइट। और मुझे लगता है कि आप वो जितना जल्दी करो, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, इट्स ओके कि आप जॉब चेंज कर रहे हो बार बार, बट यू ट्राई एंड फाइंड कि आपके लिए क्या सही है या फिर आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, आपको क्या ठीक लगता है, क्या ठीक नहीं लगता है. बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती है. देयर आर सम ऑब्जेक्टिव चीज़ें, जैसे आप एनालिटिकल बहुत अच्छे हो एंड ऑल ऑफ दैट, बट सब्जेक्टिव चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे ऑफिस के एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हो, किस टाइप के मैनेजर के साथ आप ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हो. अगर वो जितना जल्दी पता चल जाए तब वो चीज़ें आइदर वैसी कंपनी ढूंढो या फिर आपके आसपास वो एनवायरनमेंट बनाओ कि आप उस सेटअप में यू कैन ग्रो. और मुझे एक चीज़ बहुत रियलाइज़ हुई हमेशा कि मेरे लिए आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, बट हमेशा प्रॉब्लम क्या है उसमें अगर कोई मेंटर गाइड करता है या कोई एनकरेजमेंट करता है, आई थिंक मैं अपना 100% से ज़्यादा डालता हूँ. सो मैंने हमेशा उन लोगों के साथ काम करने की कोशिश की, भले वो मेरे डायरेक्ट मैनेजर थे या नहीं थे, या वैसी कंपनी थी या नहीं थी, कि वो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं या इनकरेज कर रहे हैं टू डू बेटर. सो आई वॉज ऑलवेज इन टच विद देम, और ये मुझे बहुत पहले रियलाइज़ हुआ. सो जितना जल्दी आपको वो वाली चीज़ें पता चलती है, इट्स बेटर फॉर यू. सो डोंट सेटल कि हाँ यही जॉब है, यही करना है, और आप वो स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हो वापस. आई डोंट थिंक वो ज़रूरी है. आई एग्री. आई थिंक जैसे इंडिया एज अ जॉब मार्केट की नाक पानी से ऊपर हो रही है, as soon as we can breathe and as soon as we can sort of make sense when we are not financially pushed against the wall, Right. एक बहुत बड़ा ऑप्शनैलिटी ओपन हो जाता है, और उस ऑप्शनैलिटी को अगर आप ढंग से शॉप अराउंड कर लो टू फिगर आउट व्हाट फिट्स यू, Right. you'll probably do much better than almost like it might be the best experiment you ever run in the long run. Right. और वो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 साल 15 साल के बाद करना, आपके दिमाग में भी चीज़ें ऐसी वायर हो गई है, बिकॉज वो 10-15 साल में आपने ऐसी चीज़ें इस तरीके से देखी है. इट्स वेरी, अनलेस यू आर पुश्ड हार्ड अगेंस्ट द वॉल, वो चीज़ों को अनवायर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई वॉज रिसेंटली स्पीकिंग विद एन एंटरप्रेन्योर. उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली. कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम्स फ्रॉम रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ योर ओन डिज़ायर. राइट. अगर आप अपने ऊपर से बोझ हटा लोगे कि मेरे को क्या क्या चाहिए, देन यू बिकम मच मोर एजाइल. आप हल्के हो जाते हो, आप जल्दी मूव कर सकते हो, एंड यू कैन टेक मेनी रिस्क्स. एंड इट सीम्स टू मी कि आउटसाइज रिटर्न के लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा. डू यू बिलीव इन दैट? राइट, 100%. या इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज FDs are not really risk friendly assets. हर चीज़ में रिस्क लेना इज ऑल्सो, मुझे लगता है, बेवकूफ़ी है. हाँ. आप उन चीज़ों में रिस्क लो जहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो या फिर जहाँ उसकी वैल्यू है. मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है, एटलीस्ट मेरे लिए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियंस के लिए वो चीज़ नहीं है फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट या ये सारी चीज़ें जिससे आपको 5x 10x 20x रिटर्न चाहिए. आपको चाहिए कंफर्ट हो, फ्रीडम हो. मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ उतना इनफ पैसा हो जहाँ पर मैं पैसों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ. आई एम नॉट वरीड अबाउट मनी, बिकॉज मुझे लगता है कि पैसों का प्रॉब्लम पैसा ही सॉल्व करता है. भले ही लोग कितना भी बोल रहे कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. उतना पैसा होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे फ्रीडम मिले, जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मैं करूँ, जो लोग मुझे पसंद आते हैं, आई कैन डू थिंग्स फॉर देम, माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई किड्स, 2-4 अच्छे दोस्त, दैट्स द सर्कल. और मैं चाहता हूँ कि यार उनके लिए अगर मैं सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर मी. और मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ और बहुत सारे लोग बेहतर है टू डू थिंग्स लाइक यू आर गुड एट पॉडकास्ट. आई डोंट वांट कि आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हो यार मार्केट गिरा है, मेरा सारा पैसा मार्केट में है, एंड यू आर वरीड अबाउट दैट, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे. सो मुझे लगता है कि दैट्स हाउ एवरीबडी शुड लुक एट देयर इन्वेस्टमेंट्स, कि यार मुझे वो फ्रीडम चाहिए, वो सेफ्टी नेट चाहिए, सो दैट आई कैन डू थिंग्स दैट आई एम बेटर एट, दैट आई लाइक डूइंग. और इसीलिए मुझे लगता है भले ही वो FD हो या जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, I think you need to have a certain portion of that. That's what I feel. I think that's what इंडिया के बहुत सारे लोग सोचते हैं, और इसीलिए FD आज भी पिछले 5-10 साल में आपने जितना म्यूचुअल फंड और स्टॉक सुना है, आई थिंक 8 गुना ज़्यादा
इन्वेस्टर्स आज भी एफडी में है और म्यूचुअल फंड में नहीं है, और यही रीज़न है। क्योंकि आज आप बड़े सिटीज़ से जाओ छोटे सिटीज़ में, जो आज भी इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वहाँ पर एस्पिरेशन अलग है। एक आदमी एक दुकान चलाता है, उसको अच्छे से चलाना है, उसको 4 दुकानें और खोलनी है, किसी को अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, बहुत अलग अलग सपने हैं, बहुत अलग अलग एस्पिरेशंस हैं। और वहाँ पे वो चाहते हैं कि यार नहीं, मुझे पैसा डबल नहीं करना है, मुझे पैसा सेफली ग्रो करना है, सो दैट मैं पैसों के बारे में नहीं सोचूं। इसीलिए आज 25 करोड़ इंडियंस एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में वो नंबर 4 करोड़ है। आज भी 75 लाख करोड़ रुपए एफडीज़ में है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में वो सिग्निफिकेंटली लोअर है। और यही रीज़न है। सो मुझे लगता है कि थिंग्स दैट पास द टेस्ट ऑफ टाइम, और एफडी ने वो टेस्ट ऑफ टाइम पास किया है, गुड बैड अप्स डाउन्स, इट वाज ऑलवेज द टॉप क्लास, और वो रहेगा। एंड उसका इमोशनल रीज़न ये है बिकॉज इट गिव्स यू अ सेफ्टी नेट। आप और मैं नहीं करते, और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं यार सौरभ मैं करता ही नहीं एफडी, आई डोंट बिलीव इन दैट। बट अगर आप थोड़ा सा पील द अनियन करो उनके साथ, तो आपको रियलाइज़ होगा इसका रीज़न ये नहीं है बिकॉज दे डोंट बिलीव इन एफडी। इसका रीज़न ये है बिकॉज शायद मेरा बड़े भाई के पास बहुत एफडीज़ है, शायद मेरे पेरेंट्स के पास बहुत एफडीज़ है, तो उनका वो सेफ्टी नेट बना हुआ है मेरे फैमिली में, तो मैं अब रिस्क ले सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने सारे एग्स इन वन बास्केट वेयर एवरीथिंग इज स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। आई थिंक दैट्स हाउ आई सी एफडी, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स नंबर्स आर आल्सो शोइंग दैट। Right. कि एक there is actual wealth in not thinking about money. Right. And FDs allow you a very safe way of growing your money such that you're not thinking about money. Right. Right. And there is luxury in that in some way. Huh? Right. And tier 2 onwards, India actually chases that kind of safety. अगर हम safety as a social phenomena ले तो 30-40 साल से पुरानी नहीं है safety इंडिया में markets में. Right. Even now if you lose a job, you don't know if you'll find another one. Right. So having that sort of access to money growing safely is a luxurious tool in some sense, right? Bro, अभी तो हमने बिल्कुल surface scratch किया है. If you want to know कि क्या मस्त, interesting, innovative, unique conversation, which was a full conversation, तो आप जाओ main channel पे और click करो यहाँ.